श्रेयांश। चलिए श्रेयांश इस वक्त हैं बॉलिंग बैटिंग में। स्टार्ट और इस बीच थर्ड मैन की दिशा में खेला है, बॉल जाती है बाउंड्री की तरफ, लेकिन फील्डर पूरी मुस्तैदी के साथ बॉल के ऊपर आते हुए सिंगल के साथ ही संतुष्टि करनी होगी बल्लेबाजों को। लाजवाब ओवर चलता हुआ देखा जाए तो, हालांकि विकेट के हिसाब से देखूं तो बहुत बड़ा झटका लगा है और रन 8 भी आए हैं। ये फुल टॉस बॉल थी, बड़ा प्रयास था, खतरा हो सकता है, रन लेने की कोशिश हुई है। चलिए कोशिश पूरी जरूर हुई है और इस कोशिश के साथ ही टीम का स्कोर जा पहुंचा है। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सोवेल शुरुआत अगर देखा जाए तो रनों से देखा जाए तो अच्छी हुई है, 10 की रन रेट से बल्लेबाजी हुई है। चलिए राहुल जैन इस वक्त आए हैं बॉलिंग की कमान पर। सर्कल का यह अंतिम ओवर, मतलब दूसरा ओवर टीम का चलता हुआ सर्कल का अंतिम ओवर। राहुल इस वक्त हैं बॉलिंग कमान पर। 33 मैच खेला है इन्होंने, 8 विकेट लिए हैं और बेस्ट 3 विकेट लिए हैं 11 रन दे करके। इनका निजी स्कोर बढ़िया बॉल, पहले तेज की फिराक में थे और अंतिम क्षणों पे धीमी गति की बॉल फेंकी, चेंज ऑफ पेस किया। ये माहिर है इसमें, ये मैं आपको बता दूं कि राहुल बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है। और इस बार में रुक करके पूरा मौका था, कैच का भी चांस बना था, चौके का भी मौका था, कैच का भी चांस बना, दोनों मौके थे और दोनों ही मौके गंवाना पड़ा। कैच का बिल्कुल चांस था लेकिन ध्यान नहीं दे पाए वहां पर खड़े फील्डर। चलिए कोशिश यही है बल्लेबाजों के अगर पक्ष में कहूं कि जैसे भी करके बाउंड्री हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त दरकार बाउंड्रीज की है, क्योंकि सर्कल के ओवर चल रहे हैं। फुल टॉस बॉल, सही कनेक्शन नहीं हुआ, स्लोअर गति की गेंद थी, हालांकि अच्छी गेंदबाजी राहुल के द्वारा। जैविक का अच्छा स्टार्ट यहां पर। पटकी हुई गेंद कट के ऐसा पॉइंट की दिशा में, क्या कमाल का चौका लगाते हुए यहां पर ड्यूस बॉल की तर्ज में एक जबरदस्त बाउंड्री मिलती हुई यहां पर। श्रेयांश जैन के बल्ले से आता हुआ एक जबरदस्त कट शॉट थर्ड मैन पॉइंट के दिशा में और टीम का स्कोर को बढ़ाते हुए 15 रन। फिर से फुल टॉस बॉल, लेकिन अच्छी तरह से खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल के लिए। अच्छी बल्लेबाजी वहां पर श्रेयांश के द्वारा। जो बाउंड्री हमने देखी पिछले ओवर में, पिछली गेंद में, उसके स्पॉन्सर हैं हाईवे टायर। तो फिर से छोटी गेंद, अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में, क्या यहां पर बाउंड्री मिलेगा? जी हां, लॉन्ग ऑन के फील्डर में के द्वारा अच्छा प्रयास, लेकिन अंत में बाउंड्री हासिल करते हुए यहां पर शुभम। और इस तरह टीम का स्कोर इस बाउंड्री के साथ 20 रनों पर जा पहुंचा है। तो 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर, और जो एक विकेट आउट हुआ वो तन्मय जैन का था, बहुत ही बड़े खिलाड़ी। दो 20-1, तो अच्छी शुरुआत यहां पर टीम, दोनों ही टीम के द्वारा। महावीर इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लिया। हालांकि बहुत ही बड़ा विकेट तन्मय जैन पवेलियन जा चुके, केवल एक बाउंड्री ही लगा पाए थे। उतनी अच्छी गेंदबाजी जैविक के
प्रारंभिक गेंदबाजों के द्वारा। और अब बसंत आए हैं नए गेंदबाज अपनी टीम के लिए तीसरा और खुद का पहला ओवर लेकर। देखना है कि वे दोनों ही बल्लेबाजों को कितना बांध कर रख पाते हैं कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हरी। देखना होगा कि किस अंदाज में खेल होता है, कौन किस पे हावी होता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, यहाँ पर बढ़िया शॉट तो नहीं, लेकिन सिंगल के लिए जरूर गए हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर कोई अच्छी बॉल डिलीवर अगर हो रही हो, कोई अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा हो, तो उस जगह में थोड़ा सा दिमाग लगा करके, थोड़ा सा शांत रह करके खेलना बहुत ही सही है। और कमज़ोर बॉल पे अच्छा प्रहार करना, ये भी बहुत ही बढ़िया यह बात है। बसंत जैन इस वक्त बॉलिंग की कमान संभाले हुए हैं। शुभम बोहरा और श्रेयांश जैन, ये दोनों ही बल्लेबाज हैं इस वक्त, और इनके ऊपर अच्छी खासी जिम्मेदारी है कि स्कोर कम से कम 100 के आसपास तो, या 100 को क्रॉस करते हुए लेके जाए, ताकि थोड़ा सा प्रेशर दे सके वो जैविक को। बहुत ही अच्छे कद काठे के खिलाड़ी श्रेयांश जैन इस वक्त हैं। सामना करते हुए रिवर्स के रूप में खेला, किसी के पास कोई मौका नहीं, सीमा रेखा को चीरती हुई बॉल 4 रन के लिए, और यह बनाया मौका, लगा दिया शानदार चौका। कमाल की बल्लेबाजी। और इस बाउंड्री के स्पॉन्सर हैं हाईवे टायर्स। बिल्कुल रिवर्स के लिए तो माहिर हैं, चाहे आप तन्मय जैन को ले लें, चाहे आप श्रेयांश जैन को ले लें, मौका चूकते नहीं है। जरा सा मौका बस निकालने की कोशिश रहती, क्योंकि फेवरेट हिस्सा रहता है जहां पर फील्डर तैनात रहते नहीं है बाउंड्री में, तो वहां पर बहुत आसानी होती है चौका लगाने में। इस बीच देखिए, बहुत ही हल्के हाथों से सिंगल रन के लिए गए। चतुराई देखिए, इनकी चालाकी देखिए। कमजोर बॉल पे कड़ा प्रहार, अच्छी बॉल पे धीमी गति से प्रहार। मंशा बिल्कुल क्लियर है इनकी कि इन्हें रुक करके धैर्यता के साथ, अच्छे स्कोर के साथ अपनी टीम को आगे बढ़ाना है। इसी मानसिकता के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। बढ़िया बॉल, और बिल्कुल गैप प्रॉपर मिलता हुआ। लगातार सिंगल पिछली 2 गेंदों पर, और एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार है श्रेयांश जैन। 8 गेंदों पे 16 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त श्रेयांश जैन। 3 चौके अब तक लगा चुके हैं अपनी पारी में। और स्लो गति की बॉल थी, और कीपर के पीछे से बॉल जाती हुई हवा पे जरूर थी, और शायद ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि जरा सा साउंड जरूर आया है बल्ले से। सो वेल, चलिए रन जरूर यहां पर मिलेगा, और इसी के साथ में ओवर समाप्ति का इशारा हो चुका है। 18 गेंदों चुके, और 18 गेंदों पर 29 रन, मतलब कि हरी भाई लगभग 10 के रन रेट से बिल्कुल बल्लेबाजी चल रही है। भले ही विकेट जरूर गिरा है तन्मय का, लेकिन उसके बाद भी जो रफ्तार रनों की है वो 10 ही है शुरुआत से ही। बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकेट जरूर गिरा है, बड़ा विकेट था उनकी टीम का, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी भाई तन्मय, लेकिन एक अच्छी बात की शुभम और श्रेयांश ने उसके पश्चात रनों की गति को बरकरार रखा है, जो कि 10 ओवर के क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी प्रकार का प्रेशर न लें, और एटलीस्ट 10 से 11 रन पर ओवर भी चलाते तो 120 इस ग्राउंड में। हमने देखा कि पिछला मैच मात्र 95 रन का था, जिसे टीम नगीना जेम्स के अनमोल और चंद्रसेन ने किस तरह मैच जिताया था। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम कहा जाता है। 18 गेंदों में 20 की दरकार थी दोस्तों, फिर भी मैच को 14 रनों से जीता, ऑल आउट कर दिया सामने वाली टीम को। तो जितना हो सके दोनों ही बल्लेबाज टीम के स्कोर को क्या शॉट लगा यहां पर, क्या शॉट लगा, व्हाट अ ग्रेट शॉट, सुपर्ब बैटिंग ओवर द लॉन्ग ऑन रीजन फॉर 6, सुपर्ब बैटिंग फ्रॉम श्रेयांश। ओवर पिच डिलीवरी, उसे सही नसीहत देते हुए। हालांकि लॉन्ग ऑन में खड़े फील्डर ने अच्छा प्रयास जरूर किया, लेकिन उनके रीच से काफी दूर, स्लोअर गति की गेंद थी। कड़क पिकअप और बेहतरीन 6। फुल टॉस बॉल और छक्का, फंबल होता हुआ वहां पर। हालांकि एक मौका जरूर था, स्क्वायर लेग में खड़े फील्डर के आसानी से इसे कैच ले सकते थे। राहुल नाराज अपने खिलाड़ी से, उनके इस एफर्ट और इस शानदार 6 के स्पॉन्सर हैं लॉन्ड्री हाउस।
तो इस जबरदस्त छक्के के साथ टीम के स्कोर पर तक पहुंच चुका है 42 रनों पर श्रेयांश, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। 41 सॉरी, यहां पर इनसाइड एज लगकर कीपर ने कोई गलती नहीं की इस बार। अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा शॉट, कवर की दिशा में खेला है सिंगल के लिए। काफी सुलझे खिलाड़ी लग रहे हैं मुझे श्रेयांश जैन, कड़क बल्लेबाज, प्रारंभिक बल्लेबाज। इनके हेल्थ पर ना जाए दोस्तों, काफी प्रचलित प्रतिष्ठित नाम। फिर से फुल टॉस बॉल और उतना ही कड़क प्रहार, हालांकि एक ही रन मिलेगा। राहुल की गेंदबाजी बहुत ही चतुराई भरी लग रही है मुझे। दिखती फुल टॉस है लेकिन वो ड्रीप होते हुए शायद मिसगाइड करते हैं यहां पर बल्लेबाज को। अच्छी सोच वहां पर राहुल की, क्योंकि तेज गति पर उतना ही अच्छा प्रहार करने से नहीं चूक रहे दोनों बल्लेबाज, तो क्यों ना अपने मिश्रण से फंसाया जाए बल्लेबाजों को। सही सोच और इस बीच एक रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अभी भी चौथा ओवर प्रगति पर दोस्तों। इस बार तेज गति की गेंद, उतना ही अच्छा पॉइंट और पॉइंट की दिशा में सिंगल के लिए ढकेला है। अच्छी जबरदस्त सेंसिबल बैटिंग फ्रॉम श्रेयांश, स्पेशली after getting a 2 big 6. He loves to rotate the strike, which is a sensible sign of a very. It's 44 with the loss of 1 wicket. It was a little bit expensive over from Rahul, although there was a chance of a caught, but fielder couldn't grab it properly and convert into a big 6. So that's a very good run rate maintaining from both the batsmen. After 4 overs, it's 44 with the loss of 1 wicket. वेल 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और हम बात कर रहे थे श्रेयांश जैन की, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं श्रेयांश जैन। 14 गेंदों पर 31 रन बनाए हैं, 3 चौके और 2 छक्के जिसमें शामिल है। और एक तरफ शुभम बोहरा है, 7 बॉल पे 9 रन, 1 चौका इन्होंने भी लगाया है। अच्छी पार्टनरशिप हो रही है, 40 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है अब तक 21 गेंदों पर। और चलिए एक बार फिर से इस वक्त देखना होगा कैप्टन बॉलिंग कमान पर किसे लेकर आते हैं। रोहित बच्छावत इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर। रोहित बच्छावत हालांकि 1 विकेट जरूर इन्होंने लिया है। वेरी गुड बैटिंग, क्लेवर बैटिंग from Shubham as well. That was a over pitch delivery and played it over the mid off reason for single. With this single score moves on to 46. फील्ड में थोड़ी सी सजावट तब्दीली करते हुए लेट करके यहां पर और क्या रन आउट होंगे? जी नहीं, सही कॉल, अच्छा कॉल वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों का, सही समय पर रुके, अन्यथा 1 विकेट का नुकसान हो सकता था। और इस बीच डॉट बॉल आता हुआ स्कोर और ये शॉट, किसी के पास कोई मौका नहीं 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंड 6 सर। लाजवाब शॉट, बिल्कुल आक्रामकता और क्रूरता दिख रही है इनके बल्ले से। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे श्रेयांश जैन। मतलब शुरू से एक मानसिकता बनी हुई थी इनकी कि बस मुझे जा करके प्रहार पे प्रहार करने, अभी कोई प्रहार पे प्रहार कर रहे, संभलने का मौका नहीं दे रहे यहाँ पर बॉलर को। कमाल की बल्लेबाजी। और देखिए देखते ही देखते पता ही चला ये 38 रनों पर आ चुके। बढ़िया बॉल, ये बिल्कुल बेहतर। लेकिन चलिए सिंगल के साथ ही बातें करिए, मतलब देखिए चतुराई देखिए इनकी। और चलिए पिछले छक्के के बाद में 50 रनों को क्रॉस करते हुए लाजवाब 1 के साथ अब 53 की स्थिति बन चुकी है।
महावीर इंडियंस की कमाल की बल्लेबाजी। अभी भी महज एक बॉल बची है 5वें ओवर की, और बहुत ही प्यारा शॉट कवर के ऊपर से। चलिए, फील्डर मौजूद है बाउंड्री पे पेट्रोलिंग करते हुए, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। और इस एक के साथ ही अब इशारा हो चुका है ओवर का। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 54। और अब ड्रिंक्स ट्रॉली बिल्कुल जाती है। ड्रिंक्स ट्रॉली के स्पॉन्सर हैं टाटा कोपर, जीने का पानी।
क्या नाम बता रहे थे इनका? रोहित पारक। ये नाम क्या रोहित पारक है ना? क्योंकि राइट हो जाएगा फिर बाद में दिखेगा तो रिमूव करवा देंगे। सिंगल ना, सिंगल लिए ना। सिंगल है। क्या जबरदस्त शॉट लगा है यहां पर, क्या बात है, शानदार बल्लेबाजी यार, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से करारा छक्का। टीम के स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन और व्यक्तिगत 45 पर जा पहुंचे। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर इंजी के द्वारा। इस बार मिस होते हुए पहला शॉट हमने देखा कि भाई इंजी यहां पर मिस हुए हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी वहां पर रोहित पारेख के द्वारा, अच्छा कमबैक करते हुए और उतने ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चलते हुए यहां पर महावीर 11 के भाई श्रेया। फिर से सेम शॉट लगाने का प्रयास और बीट होते हुए लगातार 2 डॉट बॉल। एक छक्का जो उन्होंने लगाया ताबड़तोड़, उस छक्के के स्पॉन्सर थे हमारे लॉन्ड्री हाउस। पॉइंट की दिशा में खेला, गाइड कैसे थर्ड मैन की दिशा में, अच्छी फील्डिंग, क्या एफर्ट लगाया वहां पर, जबरदस्त एफर्ट, अपना 100% देते हुए यहां पर थर्ड मैन में खड़े फील्डर के द्वारा निश्चित ही अपनी टीम के लिए जबरदस्त 2 रन बचा है। काफी जबरदस्त एफर्ट, एक एक रन इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों क्रिकेट में, खासकर जब आप चेस कर रहे हो। और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन और खुद के 47 रनों पर जा पहुंचे हैं। फुल टॉस बॉल, करारा छक्का और अपना 50 रन पूरा करते हैं यहां पर इंजी। 72 इन 50, टूर्नामेंट का दूसरा 50। क्या गजब की बल्लेबाजी है दोस्तों। मिड विकेट के ऊपर से लगने वाला एक और छक्का इंजी के बल्ले से, और इस छक्के के स्पॉन्सर थे हमारे लॉन्ड्री हाउस। टीम का स्कोर छलांग मारता हुआ पहुंच चुका 69 रन with the loss of 1 wicket after 6 over. That was a very very expensive over for team Javik. बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन यहाँ पर श्रेयांश जैन का। 23 गेंदों में 53 रन, क्या क्वालिटी है इनमें, इनके शॉट में। 5 छक्के 3 चौके जड़े हैं अपनी पारी में, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। और यहां से तो बिल्कुल मुश्किल पे डाल करके रख दिया है, ऐसी मुश्किलें थी। और यहां से बैटिंग पावर प्ले का भी इशारा मिल चुका है, मतलब और थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई। जी हाँ, जैविक जिस तरीके से जो मंशा थी, जिस तरीके से स्टार्ट लिया था, उसके बाद में जहां जो गियर चेंज किया है महावीर इंडियंस ने, बिल्कुल कमाल कर। खासकर हम बात करें श्रेयांश जैन की, क्या कमाल के बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए फुल टॉस बॉल मिस फील्डिंग हुई कीपर से, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा निश्चित रूप से 4 रन के रूप में। वाइड से 1 रन आया और 4, मतलब कि बिना बॉल के 5 रन और यहां से जुड़ चुके हैं। लाजवाब रनों की बौछारें होती हुई यहां पर महावीर इंडियंस के खाते में। और देखिए पहला विकेट जहां पर गिरा था, हम काफी अफसोस कर रहे थे कि तन्मय जैन बहुत अच्छे खेलते, लेकिन देखिए उनके तरकश में और भी कितने पहने पहने तीर हैं। और ये बैकफुट में जाकर के तेजी के साथ खेला है 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6 सर। लाजवाब 6। टप खाने के बाद में जरा सा रूम मिला, मौका देखा, भूना देखा, सोचा समझा, परखा और तेजी के साथ खेला है 6 रन के लिए। कमाल की बल्लेबाजी। बढ़िया बॉल, कॉट बिहाइंड। उफ,
पता ही नहीं चला, इतनी तेजी के साथ बॉल चली कि पता ही नहीं चला कि एकदम से क्या हुआ। लेकिन चलिए हुआ ये है कि एक और विकेट गिरता हुआ कॉट बिहाइंड के रूप में, लेकिन जिस विकेट की तलाश में थे वो विकेट अभी भी है। अब देख लीजिए, जो खामोशी विकेट गिरने के बाद भी ज्यादा कुछ हर्षोल्लास दिखी नहीं मुझे जैविक के प्लेयरों के ऊपर में, क्योंकि अगर कहीं श्रेयांश जैन का विकेट गिरता तो फिर उसके बाद आप देखते हैं हर्षोल्लास। खैर देर आए दुरुस्त आए, काफी देर के बाद विकेट गिरा है। पहले ओवर पे पहला विकेट गिरने के बाद अब कहीं जाकर के 7वें ओवर पे विकेट गिरा है। बैट्समैन इन प्लीज। चलिए नीलेश इस वक्त आए हैं न्यू बैट्समैन, नीलेश लोढ़ा। 80 रन अब तक आ चुके हैं, काफी कमाल के रन आ चुके हैं अब तक, और इसी अंदाज में खेलते रहे तो 126 के आसपास की स्थिति बनती है। और ये छक्का देने की कोशिश, लेकिन हवाई फायर के यहां पर खिलाड़ी बने दर्शक, किया हवाई फायर, शॉट मारा, ऐसा बॉलर हो गए घायल, बिल्कुल घायल कर दिया है। जिस स्थिति में, जिस अंदाज में यहां पर छक्के और चौकों की जो बारिश हो रही है, बिल्कुल कमाल कर दिखाया है। और इस छक्के के स्पॉन्सर हैं लॉन्ड्री हाउस। क्या एक पल तो देख करके ऐसा लगा कि शायद फंसाना चाहते हैं बसंत जैन बैट्समैन को, लेकिन इतनी ज्यादा ही धीमी बॉल कर रख लिया था यहां पर नीतेश लोढ़ा ने, और छक्के के साथ बैक टू बैक पर बड़ा शॉट, उछाल जरूर थी बॉल पे, और उतनी उछाल फील्डर ने भी ली, और जहां पर 4 की गुंजाइश थी उसे तब्दील करने पे जरा भी देर नहीं करी। चलिए बहुत ही अच्छी वहां पर फील्डिंग, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए वहां पर रन बचाए। लेकिन 87 की स्थिति हो चुकी है दोस्तों, अगर सही मायने में देखा जाए तो केवल 13 रन की दूरी रह चुकी है शतक में 100 रनों में। चलिए महावीर इंडियंस टॉस जीतने के बाद में कमाल की यहां पर बल्लेबाजी का निर्णय लेते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। और ये एक बड़ा शॉट, कोई मौका नहीं, फिर से 6 रन के लिए। एवरीथिंग वेटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट, सिक्सर, कमाल का 6, बिल्कुल रफ्तार के साथ, और इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं श्रेयांश जैन कि बिल्कुल आप भैया 22, 33, 43 जितने प्लेयर खड़े कर दो, मुझे मारना तो भारी है। कुछ इस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए महज 24 गेंदे, मात्र 24 गेंदों का सामना किया है, 59 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 छक्के और 3 चौके शामिल हैं इनकी पारी में। क्या आक्रामक बल्लेबाज है, और आज तो आक्रामकता और क्रूरता इनके बल्ले से बिल्कुल झलकती हुई है। रुक कर खेलना अब पॉसिबल नहीं, इनका यही मैसेज। और बहुत ही ललचाई बॉल थी, उतना ही आराम से शॉट लगाया, कवर के बदले 6 रन के लिए। लगातार बारिश पे बारिश कर दिए, हवा का झोंका जो आया उसे मोड़ करके छक्का यहां पर लगाया है, रंग जमा दिया है, और बिल्कुल पछाड़ कर रख दिया है यहां पर जैविक के बॉर्डर को। 7 ओवर की समाप्ति पे 99 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, और अब 18 गेंदें शेष अभी बची है। और प्रोजेक्टर स्कोर को अगर हम देखें तो 141 के ऊपर यहां पर बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। देख रहे हैं कि क्या इंजी आज अपना शतक लगा पाते हैं 18 गेंदों में। हालांकि उनको केवल 35 रनों की दरकार है। जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है इस टूर्नामेंट का पहला शतक हमको देखने को मिलेगा दोस्तों। जिस ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी चल रही है भाई इंजी के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लेकिन हरी भाई एक बात जरूर मुझे पिछले ओवर में देखने को मिली है कि चलिए आप चेंज ऑफ पेस करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आप प्रॉपर उसके लिए प्रैक्टिस करें, उसके लिए तैयार है। क्योंकि आप चेंज ऑफ पेस भी कर रहे हैं, इतने स्लो आपका मूवमेंट हो रहा है कि इजी परख रहे हैं आपको बल्लेबाज। बिल्कुल सर, वैरायटी के साथ चेंज ऑफ पेस की जरूरत रहती है। और इस बीच नए गेंदबाज संवेद आ गए हैं अपनी टीम के लिए 7वां ओवर, माफी चाहूंगा 8वां ओवर, और खुद का पहला ओवर लेकर स्ट्राइक पर होंगे नीलेश, एक छक्का लगाकर बल्लेबाजी करते हुए।
अच्छी तेज तर्रार बॉलिंग, लेकिन दिशा से भटके ऑफ स्टंप के काफी बाहर। वाइड बॉल का इशारा। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 100 रनों पर जा पहुंचा है दोस्तों, क्या बात है। अभी भी 3 ओवरों का खेल आना शेष है। 100 रन पलक झपकते ही पहुंच गया ऐसा लग रहा है। श्योरली 150 रन सोचकर चल रहे होंगे अब दोनों ही अंपायर। कुछ चर्चा करते हैं मेरे ख्याल से। क्या बॉल आउट ऑफ द पिच हुआ था, उसी बात पर चर्चा चलते हुए। जी हाँ, व्हाइट बॉल का ही इशारा मुख्य अंपायर हमारे पप्पू तांडी जी के द्वारा। और स्क्वायर लग अंपायर है भाई गगन सोनी, काफी मंजे हुए क्रिकेटर और अंपायर। और यहां पर 1 बाउंस बाउंड्री। अच्छा शॉट, फुल टॉस बॉल, उसे सही दिशा देते हुए कवर्स के ऊपर से नो मैंस लैंड की और 1 बाउंस ओवर द कवर्स फॉर दैट्स अ सुपर्ब बैटिंग। हिज बैटिंग इक्वली गुड। अच्छी गेंद, वाइट बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। लाइन ऑन लाइन से भटकते हुए यहां पर एक चौवा लगने के बाद। तो मैं जैसा कि बता रहा था, इंजी तो अपना काम बखूबी कर ही रहे हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन आहा, बहुत अच्छी गेंद। बॉल काफी अच्छी तरह डीप हुई वहां पर, पूरी तरह चूके बल्लेबाज। और इस तरह डॉट बॉल, काफी तेज गति की गेंदबाजी लग रही है भाई संवेद की। नॉन स्ट्राइकर छोर पर है। अच्छा शॉट इस बार, फील्डर हालांकि वहां पर मौजूद, एक ही रन लेने का मौका। दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला और टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 106 रन। 2 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके हैं। देखना है कि क्या आज हमें पहला सेंचुरी देखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट का पहला दिन, और क्या पहला सेंचुरी हो सकता है। That's a very good shot. Once again it's on the cap. नहीं, अच्छी फील्डिंग वहां पर। 12 नवंबर की जर्सी पहने भाई रोहित है, अच्छी फील्डिंग। और इस तरह एक और सिंगल लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अच्छा ओवर, एक चौवा और 2 वाइड के बाद अच्छा कमबैक। फिर से वाइड बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अतिरिक्त रनों की संख्या लगातार बढ़ती हुई टीम जैविक के लिए, जो कि एट द एंड नुकसान भरा हो सकता है। और 14 गेंदों का शेष का खेल आना शेष इस थर्ड मैच के पहले इनिंग का। क्या बात है, क्या बात है, कैच उठ चुका है यहां पर। और फिर से एक और कैच मिस होता हुआ, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप चलता हुआ यहां पर टीम जैविक के द्वारा। और एक जीवन दान मिलता हुआ वहां पर नीलेश को। क्या शॉट है यार, क्या शॉट है, करारा छक्का, गजब की बल्लेबाजी, एकदम लाजवाब, कोई शब्द नहीं शॉट के लिए। शॉट पिच डिलीवरी आउटसाइड ऑफ स्टंप और बिना किसी मिस्टेक के डिस्पैच किया 6 रनों के लिए। हालांकि वहां पर एक फील्डर मौजूद जरूर था, लेकिन उनके भी सर के ऊपर से लगता हुआ यह जबरदस्त छक्का।
8 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 115 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब देखना होगा कि कैप्टन बॉलिंग कमान पर किसे लेकर के आते हैं। रोहित, चलिए रोहित बच्छावत है इस वक्त बॉलिंग कमान पर। रोहित पारक, ओके, रोहित पारक हैं। पिछला जो ओवर इन्होंने किया था 15 रन दिए थे, विकेट हालांकि आया नहीं था इनके पास में। और चलिए देखते हैं इस ओवर में क्या कुछ कमाल दिखाते हैं। शुरुआत तो सिंगल रन से ही हुई है इस ओवर की, लेकिन बिल्कुल तारीफ करनी होगी मुझे यहाँ पर श्रेयांश जैन की। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं श्रेयांश जैन। 27 गेंदों पे 72 रन, 8 छक्के 3 चौके ये इन्होंने लगाए हैं। बिल्कुल आज तो दिन इनका है भाई, जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। और चलिए फुल टॉस बॉल जरूर थी, लेकिन पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आई। हालांकि सिंगल रन जरूर यहां पर मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता तो नहीं, लेकिन तेजी के साथ रन जो है वो रफ्तार पकड़े हुए, पंख लगे हुए रनों पर इस तरीके से लग रहा है, क्योंकि 117 रन हो चुके हैं। अभी भी 10 गेंदें बची है शेष इस पारी की। और ये बड़ा शॉट, किसी के पास कोई मौका नहीं, 6 रन के लिए। एवरीथिंग वेटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट सेट सर। कमाल की बाउंड्री, ओवर बाउंड्री, यहां पर कोई मौका नहीं। और इस मैक्सिमम के स्पॉन्सर हैं लॉन्ड्री हाउस। उम्दा बल्लेबाजी नितेश लोढ़ा इस वक्त जिन्होंने छक्का लगाया। और इस बार बल्ले का एज लगा है। जी हाँ, कोई मौका नहीं, एक और झटका लगता हुआ, लेकिन अपना काम पूरा करके जा रहे नितेश लोढ़ा। जो स्थिति जो सोचे थे मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा अच्छी स्थिति है उनकी टीम की। सो वेल, वो तो देखते ही बनता है, क्योंकि विकेट गिरने के बाद भी उतना उत्साह नहीं है यहाँ पर जैविक के पास, क्योंकि जो काम करना था बल्लेबाजों को लगभग तो काम पूरा हो चुका है। बस अब जो बाकी की गेंदें बची इस पे और भी तरीके से अंजाम देना चाहते हैं, यही बस इनकी मंशा है। और खासकर जो निशाना शुरू से लगा करके रखा है बॉलरों ने श्रेयांश जैन के ऊपर, वो बिल्कुल अभी तक बरकरार है। और चलिए देखते हैं कि बैट्समैन इस वक्त कौन है। अब तक हमें बैट्समैन का नाम अपडेट नहीं हो पाया है, इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि दोनों ही टीमों के अतिरिक्त प्लेयर आ जाएं। जैविक के तो प्लेयर हमारे पास में बैठे हैं, महावीर इंडियंस के कैप्टन अतिरिक्त प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। बैट्समैन का नाम अब तक हमें अपडेट नहीं है। और ये फुल टॉस बॉल, काला प्रहार, कोई मौका नहीं, 6 रन के लिए। और ये चलाया बल्ला, किया हवाई फायर, शॉट मारा, ऐसा सब हो गए कायल। बिल्कुल कायल कर दिया है आज अपनी पारी से श्रेयांश जैन ने। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए प्रशांत जैन आए हैं उनका साथ देने के लिए श्रेयांश जैन का, लेकिन श्रेयांश जैन की हम बात करें 21 रन दूर हैं महज अपने शतक के लिए। और 6 गेंदें बची है, 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। और 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 130 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब 6 गेंदें। हरी भाई, क्या लगता है आपको इन 6 गेंदों पर क्या श्रेयांश जैन अपना शतक पूरा कर पाएंगे? क्या इन 6 गेंदों पर 150 रन पूरे हो पाएंगे? और क्या इन 6 गेंदों पर विकेट आएंगे? क्या लगता है आपको? मैं तो ये सोचता हूं प्रशांत जैन जो आए उनको सेंसिबल क्रिकेट का प्रदर्शन करते हुए सिर्फ सिंगल लेकर दे देना चाहिए भाई इंजी को, ताकि जी नहीं वे तो ओहो कैच आउट हो गया यहां पर। और इस प्रशांत जैन पहली ही गेंद पर, माफी चाहूंगा दूसरी ही गेंद पर आउट होकर पवेलियन जाते हुए। छोटी गेंद जरूर थी लेकिन क्लियर नहीं कर पाए। निर्भय आए हैं रिप्लेस करते हुए प्रशांत को। देखना है कि क्या वे अंतिम 5 गेंदों पर
20 रन जुटा पाते हैं अपनी टीम के लिए। 120 रनों के लक्ष्य जो टारगेट उनके माइंड में होगा उस पर सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं। व्हाइट बॉल का इशारा, लेग स्टंप के काफी बाहर, बहुत ही बड़ा व्हाइट, और इस तरह एक और अतिरिक्त रन। तो आज हमें लगता है इंजी का शतक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्ट्राइक से काफी दूर है वो अभी। फुल टॉस बॉल और केवल एक ही रन मिलेगा। देखते हैं क्या इंजी 4 गेंदों पर 4 छक्का लगाकर खुद का शतक और टीम का 150 कंप्लीट कर पाते कि नहीं। दोस्तों टास्क बहुत बड़ा है, लेकिन जिस स्तर के वे बल्लेबाज लग रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उनके लिए कुछ छोटी बात है। ये एकदम जबरदस्त फॉर्म में नजर आते हुए, बॉल उनका फुटबॉल की भांति नजर आते हुए। देखना है कि क्या बात है, क्या बात है। लॉन के ऊपर से वन ऑफ द बेस्ट शॉट ऑफ द मैच। Connecting the six very, very high in the air. What a great shot from Inji. जी नहीं, यहां पर कॉट एंड बॉल का चांस और उसे ग्रैब किया। क्या बात है, ग्रेट इनिंग, बेहतरीन इनिंग वहां पर भाई इंजी के द्वारा। 85 रन जोड़े अपनी टीम के लिए। बहुत ही बड़ा इनिंग कर वापस जाते हुए भाई इंजी। पूरे दर्शक इस ग्राउंड में जो मौजूद है उनकी इस तारीफ में ताली बजाते हुए। जबरदस्त बल्लेबाजी, क्या बात है इंजी। और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस एफर्ट की इंजी के द्वारा अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 85 रन जोड़े हैं दोस्तों। 138 टीम का स्कोर है, जिसमें अकेले उनका टीम का 85 रन है दोस्तों। बहुत ही बड़ा इनिंग, इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर मैं कहूंगा। और नए बल्लेबाज आ गए हैं प्रशांत बोहरा। अच्छा कमबैक करते हैं वहां पर सूरज। कॉट एंड बॉल करवाया इंजी को। बहुत अच्छा शॉट लॉन की दिशा में, हालांकि एक ही रन मिलेगा और टीम का स्कोर 139। तो अच्छी गेंदबाजी वहां पर सूरज के द्वारा। इंजी जैसे बड़े खिलाड़ी का विकेट भी हासिल किया और ज्यादा रन नहीं लुटा रहे। 130 था, 139 हुआ, तो 9 ही रन दिए अब तक। लेकिन इस बार क्या करारा छक्का लगाया वहां पर निर्भय ने। और व्हाट अ ग्रेट वे टू फिनिश this inning for his team. Superb batting over pitch ball and splash over the middle wicket for 6. That was a superb strike. So इस शानदार छक्के के साथ 145 रनों पर जा पहुंचा है।
उन्होंने खेल खेला 85 रन श्रेयांश जैन, 31 गेंदों पर 85 रन, 10 छक्के और 3 चौके। मतलब कि देखा जाए तो 72 रन तो केवल खड़े खड़े इन्होंने बनाया है 85 रनों में। हेलो, और बिल्कुल इंजमाम उल हक की जो पोजीशन रहती थी पाकिस्तान टीम में, बिल्कुल वो पोजीशन है इनकी। मतलब एक समय ये था जैसे सचिन तेंदुलकर इंडिया के फेमस थे, तो वैसे पाकिस्तान के इंजमाम उल हक हुआ करते थे। अब बिल्कुल उसी कद काठी के साथ, जो हौसले के साथ और जो बल और दमखम के साथ जो जलवा बिखेरा है आज श्रेयांश जैन ने, बिल्कुल तारीफ करनी होगी उनके। चलिए अब हम चलते हैं हमारी इस सेकंड पारी में। दोनों ही इस्लामी बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं। 1 मिनट लेकिन रुकेंगे एम्पायर। दोनों ही टीमों के कैप्टन अपने अतिरिक्त प्लेयर को भेज दें। ऑनलाइन स्कोरिंग चल रही है, हमें तुरंत अपडेट करना पड़ता है और प्लेयरों के ना रहने से बहुत प्रॉब्लम होती है। महावीर इंडियन के भी कैप्टन ध्यान देंगे, अपने अतिरिक्त प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेज देंगे। बॉलर का नाम चलिए, बॉलिंग में तो तन्मय जैन है, ये तो नाम किसी से छुपा नहीं है, पहचान किसी से छुपी नहीं है, बहुत ही ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं। और बैट्समैनों के नाम ये अभी हमें तुरंत अपडेट होंगे। चलिए, यहाँ पर पराग पारक है स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर श्रेयांश जैन है, जबकि बॉलिंग का कमान संभाला है तन्मय जैन ने। निर्धारित 10 ओवरों में बनाने होंगे 146 रन अगर इस मैच को जीतना है जैविक को। बढ़िया बॉल, भरपूर कंधों का इस्तेमाल और डॉट के साथ ही सामना हुआ। शुरुआत करी तन्मय जैन ने। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं तन्मय जैन, नामी ग्रामी प्लेयर हैं रायपुर शहर के। बढ़िया बॉल, एक बार फिर से देखिए कंधों का भरपूर इस्तेमाल। देखिए लगभग 126-127 गति की बॉल यहां पर फेंकी और अगर इस तरीके से दिशा पर नियंत्रण रहेगा, लाइन और लेंथ सटीक रहेगी और अगर इतनी पेस बॉल आप फेंकेंगे तो फिर वहां पर बड़े शॉट की जो गुंजाइशें हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और अधिकतर इन्हें हमने देखा है कि रिस्की ओवर पे ज़्यादा काम करते हैं तन्मय जैन, चाहे वो अंतिम ओवर हो चाहे वो शुरुआती ओवर हो, दोनों ही ओवर बहुत रिस्की होते हैं। जैसे कि सर्कल के ओवर चल रहे रिस्की ओवर है ये। केवल 2 ही फील्डर ऐसे जो बाउंड्री लाइन में पेट्रोलिंग करते हैं, बाकी 9 प्लेयर जो हैं वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन के अंदर जहां पर रहते हैं। ये फुल टॉस बॉल थोड़ी खराब बॉल जरूर थी, लेकिन चलिए प्रहार ज्यादा कुछ नहीं, डॉट के साथ ही नवाजा यहां पर इस बॉल को भी। बहुत ही अच्छा स्कोर यहां पर खड़े किया है महावीर इंडियंस ने। और यहां पर निश्चित रूप से, जी हाँ, ये तो वाइड बॉल होगी क्योंकि काफी बाहर बॉल थी लेग से। और बिल्कुल अपना बखूबी काम निभाते हुए दोनों ही एम्पायर और अपने अनुभव का, अपनी तेज आंखों की रोशनी का पूरा फायदा यहां पर उठाते हुए एम्पायर बिल्कुल अच्छा निर्णय यहां पर देते हुए। चलिए, खतरा हो सकता है। यस नो यस नो यस नो में आखिर यस जरूर हुआ, लेकिन वापस आना होगा पवेलियन की ओर। पहला झटका यहां पर लगता हुआ, बहुत ही खराब विकेट में कहूंगा। जब बॉल एकदम फील्डर के पास में हो और आप बिल्कुल दौड़ चुके हो तो यहां जरा सा ध्यान देना होगा कि थोड़ा सा देखकर सोच समझ करके यहां पर रनिंग करनी थी। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर 2 बैट्समैनों के बीच में अगर कहीं कोई गलतफहमी हुई, कोई गलती हुई, तो उसका जो खामियाजा है वो केवल विकेट से ही भुगतना पड़ेगा। तो चलिए, पहला झटका यहां पर लगा है। श्रेयांश जैन वापस जाते हुए गोल्डन डगआउट की स्थिति में।
और रनों की अगर हम बात करें तो अभी केवल महज एक रन ही, केवल एक ही रन अब तक हो पाया है। एक रन एक विकेट, ये स्थिति यहां पर अभी जैविक के। तन्मय जैन काफी होशियार, काफी फुर्तीले और बहुत ही महत्वपूर्ण खेल खेलते हैं तन्मय जैन। आज हालांकि बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ खास असर नहीं दिखा पाए, लेकिन बॉलिंग में देखिए आप, लाइन और लेंथ। चलिए, बढ़िया बॉल थी, बिल्कुल खोद करके खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन मुश्किलें बिल्कुल है यहाँ पर। मुश्किलें इसलिए है क्योंकि बाउंड्री अब तक यहाँ से हासिल हुई नहीं है, केवल एक ही रन हुआ है, जबकि 5 गेंदें हो चुकी है अब तक। 5 बॉल, 1 रन और 1 विकेट, ये स्थिति अब तक बनी हुई है जैविक के। बढ़िया बॉल, एक बार फिर से पांव पे लगकर बॉल गई सीधा फील्डर के हाथ में। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है केवल 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही जबरदस्त ओवर यहां पर भाई तन्मय का, केवल 1 रन खर्च किए और एक बड़ा विकेट हासिल भी किया रनआउट के रूप में। हालांकि बहुत ही बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम जैविक। हाँ, नए गेंदबाज प्रशांत जैन आए हैं, रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे। और वाइट के रूप में अतिरिक्त मिलता हुआ 4 रनों के साथ 5 रन मिलेगा यहां पर। जी हां, इस अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ अच्छा शॉट, लेकिन एक ही रन मिलेगा यहां पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। एस स्पोर्ट्स वाला जो पर्दा है साइड स्क्रीन, उसको कृपया बंद करें। सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, हालांकि रन उनके लिए डिफेंड करने के लिए बहुत है, फिर भी जितना हो सके जितने अच्छे रन रेट से टीम महावीर यहां पर जीत हासिल करेगी। फ्यूचर में यह रन रेट उनके काफी काम आएगा, लेकिन देखना है कि जैविक कितना रन बना पाती है यहां से। अच्छा कट शॉट यहां पर थर्ड मैन की दिशा में, क्या यहां पर बाउंड्री मिलेगा? जी नहीं, फील्डर काफी तेज गति से यहां पर बॉल को दौड़ा लेने का पूरा मौका था। सही कॉल, हालांकि
बसंत 2 रन लेना चाहते थे, शायद नुकसान हो सकता था। बाकी काफी तेज रनिंग बसंत ने की थी, यहां पर डेंजर एंड उन्हीं का था, श्योर थे वे 2 रन लेने के लिए। स्कोर सिंगल से 8 रनों पर जा पहुंचा है। अभी भी दूसरा ओवर प्रगति पर है। एक खिलाड़ी के नुकसान पर टीम जैविक। अच्छा प्रयास वहां पर, लगातार लंबे हिट का प्रयास चलता हुआ, इस बार फिर से बीट होते हुए। टेंशन ना ले भाई, मैच जीत रहे हैं। चले जाओ ना, फिर लगेगा अगले मैच में। फिर से कट करना चाहते थे, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं। और इस तरह 2 ओवर का समापन हो चुका है दोस्तों। 2 ओवर 9 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर टीम जैविक तो मुश्किल भरी परिस्थितियों में नजर आती हुई। यहां पर आने वाले 8 ओवरों में काफी बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। 137 रन और बनाने, जो कि इस ग्राउंड में लगभग नामुमकिन। 17 से 18 रन पर ओवर निकालना काफी टफ टास्क होगा मेरे ख्याल से। भाई वो निकल जाएगा। तो बनी कर दो या तो ये है नीलेश। ये लोड़ा ये आप रहिए, यहीं मिल जाएगा, आप यहीं मिल जाएगा। हाँ पर्दा उठाओ, अब ऑफिस का यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो, पर्दा उठाओ और जाओ। नीलेश आए हैं अपनी टीम के लिए तीसरा और खुद का पहला ओवर लेकर। अच्छी बल्लेबाजी भी की थी इन्होंने। देखना है कि गेंदबाजी में भी उसी स्तर का गेंदबाजी कर पाते हैं कि नहीं। पराग स्ट्राइक पर हैं, प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, लेकिन छोटी गेंद, उसका फायदा नहीं उठा सके और डॉट बॉल से आता हुआ। काफी खराब यह गेंद, जिस पर किसी भी क्षेत्र में छक्का मार सकते। 9 गेंदों पर 2 रन बनाकर खेल रहे पराग। लेग स्टंप की फिर से काफी बार, क्या बात है, जबरदस्त फील्डिंग। शॉर्ट फाइन लेग में खड़े फील्डर के द्वारा श्योर अपनी टीम के लिए 3 रन बचा है। अच्छी फील्डिंग पंकज के द्वारा। फिर से व्हाइट बॉल और अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 11 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। फिर से यहां पर मिस हिट, कोई मौका नहीं। यहां पर डॉट पे डॉट आता हुआ तो लाजवाब गेंदबाजी चलती हुई। बसंत भी लगभग 5 गेंदों पर केवल 1 रन पर टिके हुए हैं। इस बार फिर से बड़े हिट का प्रयास, लेकिन फिर से सक्सेस नहीं मिला उन्हें। सिर्फ 1 रन लेने का मौका। मिड विकेट में खड़े फील्डर प्रशांत ने अच्छा फील्ड किया वहां पर। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। तो धीरे धीरे जो टास्क है काफी बढ़ता हुआ उनको।
अच्छा शॉट और तन्मय जैन से वहां पर कैच छूटा। हालांकि कैच बहुत ही डिफिकल्ट था, एफर्ट में कोई कमी नहीं, लेकिन इस तरह का कैच हमने देखा है कि कई बार वे ले चुके हैं। दूसरे ने अपना लड़का यहाँ का जो गार्ड है ना, एक बार फिर सिंगल मिलता हुआ यहां पर, एक ही रन लेने का मौका था। एक और जबरदस्त ओवर समाप्त हुआ यहां पर, 3 ओवर 14 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। टीम जैविक बहुत ही कठिन परिस्थितियों में नजर आती हुई और आज हमारे इस टूर्नामेंट का प्रथम दिन हो सकता है कल लगे। JUCL इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर हैं JK ग्रुप। जो भी बाउंड्रीज हमने देखा है उसके स्पॉन्सर हैं बॉलर हाईवे टायर्स, शुभम नहीं, निर्भय। निर्भय हैं अपनी टीम के लिए चौथा ओवर लेकर। निर्भय जानना मैं गार्ड भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस साइड स्क्रीन को बंद करें। जी हाँ, निर्भय जैन इस वक्त हैं बॉलिंग की कमान पर। 42 मैच इन्होंने खेला है, 12 विकेट लिए हैं और 3 विकेट इनके बेस्ट हैं 3 रन देकर के। ये इनका निजी कीर्तिमान है। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर ये स्थिति अब तक बनी हुई। बहुत ही मुश्किलें जरूर यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि 42 गेंदों में 132 रन अब शेष रह गए हैं यहाँ से जीतने के लिए। चलिए, निर्भय जैन बॉलिंग कमान पर है, बसंत जैन इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक पर है, पराग पारख नॉन स्ट्राइक पर। पटकी बॉल थी, तेजी के साथ हवा पे है और फील्डर यहां पर मौजूद है तन्मय जैन। जी हां, आते ही इस ओवर की पहली बॉल पे स्वागत किया विकेट के साथ में बसंत जैन को उछलता किया पवेलियन की ओर। 3 रन बनाए हैं 9 गेंदों पर। बसंत जैन ने अपनी टीम के लिए सहयोग किया और वापस इन्हें जाना पड़ेगा पवेलियन की ओर। दूसरा झटका यहां से लगता हुआ जैविक को, और जैसे जैसे बाउंड्रीज नहीं आ रही है, बाउंड्री पर अंकुश लगा हुआ है, वैसे वैसे रन रेट जो है, स्कोर रेट, वो एकदम बढ़ता हो जा रहा है। चलिए, मधुर लुंकड़ इस वक्त हैं न्यू बैट्समैन। 26 मैच 181 रन और 45 रन इनका सर्वाधिक स्कोर है। चलिए, अब तक अर्धशतक की पारी दिखी नहीं है, लेकिन आज बहुत ही अच्छा मौका है इनके पास में अपना खेल दिखाने का। जीते हारे कोई भी, लेकिन आप ऐसा खेल खेले कि आप सभी दर्शकों का मन जीत लें। आते ही रिवर्स खेलने का मूड जरूर बनाया था, लेकिन बॉल इतनी तेजी के साथ निर्भय जैन कर रहे हैं कि वहां पर फिर ऐसे में तेज शॉट लगाना जरा मुश्किल। क्या कमाल की शुरुआत करी है निर्भय जैन ने, 2 बॉल पे 0 रन 1 विकेट, कमाल की बॉलिंग। और इस बार बिल्कुल साउंड प्रॉपर आता हुआ, बल्ले का टॉप एज लगा और बॉल सीधा कीपर के हाथ में। एक और झटका लगता हुआ, कॉट बिहाइंड के रूप में वापस निराश लौटते हुए मधुर लुंकड़ गोल्डन डगआउट की स्थिति में, बिल्कुल लड़खाती हुई स्थिति में है इस वक्त जैविक। और ऐसे में मुश्किलें जो हैं और भी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है, और जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ रही है, रन रेट बढ़ रहा है, रन रेट बढ़ रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ रही है, दिल की धड़कनें बढ़ रही है, ठंड भी बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है, और माहौल लेकिन जो है वो गर्माता जा रहा है महावीर इंडियंस के खेमे में। जी हाँ, हर्षोल्लास की लहर बिल्कुल बनी हुई है, और जरा भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं है किसी भी प्लेयर को। आप देख लीजिए, बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिखेगा, और बिल्कुल क्यों ना हो,
पोजीशन ही कुछ ऐसी, सिचुएशन कुछ ऐसी डाल के रखी जैविक के लिए कि मुश्किलें बढ़ते जा रही है। और इन मुश्किलों के बीच में राहुल आए हैं इस वक्त बल्लेबाजी के कमान पर। चलिए, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही तेजी के साथ लपक लिया बॉल को, लेकिन सिंगल के साथ जरूर यहां पर बात बनाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। लेकिन सिंगल से बातें नहीं बनने वाली, क्योंकि सिंगल से आप इसको स्ट्राइक चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस माहौल को, इस मैच के रुख को चेंज करना ये पॉसिबल नहीं। चलिए, अच्छा शॉट जरूर लगा है, गैप प्रॉपर है, लेकिन उस गैप के बीच में फील्डिंग देखिए कितनी तेजी के साथ वहां पर चली है। बिल्कुल निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और ये बड़ा शॉट हवा पे, लेकिन गैप प्रॉपर नहीं, फील्डर को ढूंढ लिया, और वही फील्डर तन्मय जैन। 3 कैच अब तक ले चुके हैं तन्मय जैन, क्या कमाल के प्लेयर हैं। चलिए, बल्ले से ना सही, लेकिन आज बॉलिंग और फील्डिंग में तो बिल्कुल रंग जमा दिया है तन्मय जैन ने। बहुत ही शानदार जेके प्रेजेंट्स JUCL का सीजन 2, यहाँ आप इस टूर्नामेंट का मजा लेते हुए पहला दिन, और इस पहले दिन में तीसरा मैच, दूसरी पारी का आप लुत्फ उठा रहे हैं। और देखिए, 4 झटके आते ही आते तू चल मैं आया कि ये स्थिति यहाँ पर जो है ये यहाँ से बनी हुई है। 24 गेंदों में 16 रन हो चुके हैं 4 विकेटों पर, और अब यहाँ से 36 गेंदों पर 130 रन और शेष बचे हैं बनाने के लिए। मुश्किलें काफी बढ़ती हुई। बॉलर कौन है? अब तक इस मैच को देखते हुए 618 टोटल व्यूज जो है वो आ चुके हैं, और 46 लाइव व्यूवर्स हैं जो बिल्कुल इस मैच का मजा यहाँ पर लेते हुए, और आप और हम भी बिल्कुल इस टूर्नामेंट में, इस मैच में बिल्कुल बने हुए। चलिए, कदमों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ के खेला, बॉल हवा पे है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि तन्मय जैन की पहुंच से बाहर हो। एक बार फिर से तन्मय जैन कैच लेते हुए, चौथा कैच है यहाँ पर तन्मय जैन का, और जेके सुपर कैच जो है बिल्कुल वो यहाँ पर लेते हुए स्पॉन्सर हमारे टाइटल। बहुत ही शानदार झटकों पे झटके देते हुए जैविक को बिल्कुल यहाँ से एक पार्टनरशिप की जो तलाश है वो बिल्कुल पूरी नहीं हो पा रही है। लगातार विकेट आ रहे हैं, जा रहे हैं, टिक कोई पा रहा नहीं है। क्रीज पर अंगद के पांव जो है वो जम नहीं पा रहे हैं। अंगद के पांव, ये ऐसे पांव थे जिसे रावण भी नहीं उठा पाया था उस पांव को। ऐसे अंगद के पांव जमाने की दरकार है यहाँ पर जैविक के बल्लेबाजों को। और ये बीच में देखिए हवा पे बॉल है, जी हाँ, बॉल सीधा बाउंड्री लेंगे, बाहर जाती हुई 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट, सिक्सर, लाजवाब 6। और मैक्सिमम के स्पॉन्सर है लॉन्ड्री हाउस। काफी देर के बाद यहां पर पहला छक्का जो है वो आता हुआ। लाजवाब बॉल, फिर से वापसी यहां पर करते हुए, दिशा पर नियंत्रण करते हुए डॉट करने में बिल्कुल सफल यहां पर हुए हैं। और ये ललचाई हुई बॉल, फुल टॉस बॉल, कोई मौका नहीं, बॉल सीधा सीमा रेखा को जीतती हुई 6 रन के लिए। क्या कमाल के 2 छक्के हमें देखने को मिले हैं इस ओवर में। बिल्कुल आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है। और बस थोड़ा सा लाइव अपडेट में थोड़ा सा देर लग रहा है, इसलिए मैं आपको लाइव अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ कि इस वक्त कमाल कौन दिखा रहा है। बाकी बिल्कुल बखूबी, बहुत ही अच्छे तरीके से जहां पर चौके और छक्कों की बारिश करनी चाहिए थी, शुरुआत यहां से हुई है। और यहां पर क्लीन बोल्ड, कमाल की बॉल,
दो छक्कों के बाद का जवाब यहां पर देने में जरा भी देर नहीं करी बॉलर ने और छलता किया पवेलिंग की ओर। एक ही छक्का मारा। लगातार दो छक्कों के बाद में यहां से एक विकेट जो है निकला है। जहां जो थोड़ी उम्मीदें जगी थी वो उम्मीदें भी अभी थोड़ी सी वापस परास्त हो चुकी है। संवेद जैन इस वक्त आए हैं न्यू बैट्समैन। हाईएस्ट स्कोरिंग का 80 रनों का है। 95 मैच में 882 रन बनाए हैं और आज बिल्कुल महत्वपूर्ण पारी खेलने की एक प्रयास करना चाहिए इन्हें। बढ़िया बॉल टप खाने के बाद में जरा सी नीचे रही, कंधों का भी भरपूर इस्तेमाल देखने को मिला और इसके पहले कि कुछ हो पाता डॉट बॉल के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 28 रन और अब 30 गेंदों पर 118 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, 30 बॉल 118 रन और ड्रिंक्स टाइम यहां पर हो चुका है। ट्रॉली बिल्कुल अंदर अब यहां से जाते हुए और बिल्कुल गले को ठंडक पहुंचाने के लिए हमारे ड्रिंक्स ट्रॉली के स्पॉन्सर जो हैं वो है टाटा कॉपर जीने का पानी। उनका स्लोगन बहुत ही प्यारा स्लोगन। सुबेल हरी भाई 6 विकेट गिर चुके हैं, 4 महत्वपूर्ण अब विकेट बचे हैं और ओवर की हम बात करें केवल 30 गेंदें रखी हुई है और इन 30 गेंदों पर अब तक को ज्यादा कुछ प्रहार हुआ नहीं। 28 पे ही सिमटी है टीम, लेकिन आने वाले 30 गेंदों पर बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा चौके छक्के लगाएं। मैच कोई भी जीते, लेकिन आप ऐसा खेल खेले कि आप सभी दर्शकों का दिल जीत ले और आप रन रेट को भी थोड़ा सा मेंटेन करते चले, क्योंकि आगे जो मैचेस रहेंगे तो ये जो रन रेट है ये बहुत ही ज्यादा आगे काम आएगा। बिल्कुल सर, ग्रुप मैचेस में यही डिपेंड करता है कि अंत समय में कौन सी टीम का रन रेट अच्छा है। बैटर जिसका रहेगा, कभी कभी पॉइंट्स टेबल में अंक समान रहते हैं लेकिन रन रेट पर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो टीम जैविक को यहाँ पर वही करने का प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके रन रेट मेंटेन कर लें। हालांकि जो उनके पास अब जो लक्ष्य है वो नामुमकिन भरा नजर आता है, क्योंकि 30 गेंदों पर और 100 रन बनाना काफी मुश्किल भरा टास्क होगा। लेकिन उनको रन रेट के हिसाब से रन रेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ताबड़तोड़ हिटिंग जरूर करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में यह रन रेट उनको ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। जी हाँ, बिल्कुल मेरा भी यही सोचना था, यही कहना था। चलिए ठीक है, आप मैच से काफ़ी दूर हैं, वहाँ तक सब चीज़ ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा भविष्य का आगे का भी आप सोचिए कि आप जितने ज़्यादा यहाँ से रन बनाएंगे उतना रन रेट पे आपको आगे जाके उतनी अच्छा मौका भी मिल सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बिल्कुल सर, अब यही बात है कि कितना 30 गेंदों पर और कितना रन जुटा पाती है टीम जैविक। इस मैच का जो मुख्य आकर्षण केंद्र रहा वो भाई इंजी की जबरदस्त बल्लेबाजी रही। 85 रन बनाए हैं, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि आप 60 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लें और इस तरह की बल्लेबाजी करें। जिस तरह T20 क्रिकेट में 100 रन बनाना काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बड़ा काम माना जाता है, सेम उसी तरह 10 ओवर में भी ऑलमोस्ट 80-85 रन बनाना भी बहुत बड़ी बात। और आज इंजी के बल्लेबाजी में वो चीज देखने को मिली। और बहुत अच्छी बात यह कि अकॉर्डिंग टू डिलीवरीज उन्होंने वहां पर शॉट्स खेले, पॉइंट के ऊपर से भी छक्का देखा, कवर्स के ऊपर से भी देखा छक्का हमने, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, सभी दिशाओं में एक परफेक्ट बैलेंसिंग क्रिकेट देखने को मिला उनके द्वारा हमको। अब ये देखना है कि टीम महावीर कितना जल्दी पैकअप कर पाती है जैकविक 11 का, और उनके माइंड में भी होगा श्योरली कि जितने जल्दी हम टीम जैविक को रोके तो उनका भी रन रेट अच्छा हो जाए।
कैच कौन लिया बता। चलिए एक और झटका लगता हुआ कैच आउट के रूप में। देखते ही देखते बिल्कुल 7 झटके लग चुके हैं जैविक को। 29 गेंदों पर 118 रन। मुश्किलें बिल्कुल बढ़ते जा रही है। विकेट भी हाथ में है नहीं क्योंकि केवल 3 ही विकेट बचे हैं और ऐसी सिचुएशन में मुश्किलें बहुत होगी। लेकिन मैं पुनः एक बार यही कहना चाहूँगा कि आप कम से कम लास्ट ओवरों तक खेलें और कोशिश यही करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन आप बना सकें। और दूसरी तरफ तारीफ करनी होगी मुझे महावीर इंडियंस की, क्या कमाल का आज जौहर दिखाया है। चलिए 1 रन जरूर यहां से मिलेगा। संवेद जैन अब तक ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं दिखा पाए हैं लेकिन सर्वाधिक 80 रन के आसपास ये भी बना चुके हैं। अपने निजी स्कोर में कीर्तिमान इन्होंने खड़ा किया है और आज एक मौका जरूर है कि आप अच्छे रन बनाएं। चलिए बहुत ही बढ़िया शॉट, कवर के ऊपर से किसी के पास कोई मौका नहीं, बॉल जाती हुई सीमा रखा के बाहर और जी हां बाहर चली भी गई। 4 रन यहां से मिलेंगे और हमारे इस बाउंड्री के स्पॉन्सर हैं महावीर टायर, हाईवे टायर, माफ कीजिएगा। चलिए बहुत ही शानदार और काफी देर के बाद एक बाउंड्री की जहां पर तलाश थी वो तो जरूर यहां पर पूरी करी है संवेद जैन ने। बढ़िया बॉल, ये बेहतर। देखिए बिल्कुल ब्लॉक खोलने फेंकने की कोशिश करी थी लेकिन जिस तरीके से चॉप गया है बॉल बिल्कुल लाइन और लेंथ सटीक है और टप खाने के बाद थोड़ी सी उछाल भी यहां पर देखने को जरूर मिली है। प्रियांशु डागा बॉलिंग कमान पर है, फुटबॉल बॉल, एक और भी मौका। जी हां तन्मय जैन आई थिंक 5 कैच, शायद 5 कैच अब तक ले चुके हैं तन्मय जैन। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो बॉल है वो चुंबक है और लोहा है तन्मय जैन। बिल्कुल बॉल उनके पास से आ रही है, बिल्कुल लपक रहे हैं कैच को। और ऐसे खिलाड़ी के पास अगर आप शॉट मारेंगे तो चांस बहुत कम रहते हैं कि कैच ड्रॉप हो। और अब यहाँ से देखिए बिल्कुल शांत माहौल है ग्राउंड में, हर्षोल्लास बिल्कुल शांत हो गए हैं, जरा भी कोई हल्ला नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल शांत क्रिकेट चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके बाद जो हमारा अंतिम मैच है वो आपको ऐसे शांत रहने देने वाला है नहीं। बहुत ही अच्छा मैच होने की उम्मीद है और मैं इस मैच की बात बताऊंगा कि वो मैच किसका किसका है। और अब चलिए 2 विकेट शेष है। रनों की अगर हम बात करें तो 34 रन 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 8 विकेटों के नुकसान पर जैविक के। और मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर हरि भाई। 6 ओवर हो चुके हैं, मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ते जा रही है। आगे अब क्या होगा ये तो पता नहीं लेकिन आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे मेरे साथी कमेंटेटर हरि भाई। यस सर, इस तरह 7 ओवर का समापन हो चुका है। 6 ओवर का 34 ही रन बना पाई है टीम जैविक 11। 34 रनों पर 8 खिलाड़ी का नुकसान हो चुका है। नए गेंदबाज प्रशांत जैन और आज तन्मय जैन जहां जा रहे हैं गेंद उन्हें फॉलो करते हुए 5 कैच लपक चुके हैं। 8 विकेट गिर चुका है 34 रनों पर। तो यह बुरी तरह से पीछे होती हुई टीम जैविक
अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग सिंगल के साथ। कॉपर वो तो आप लिस्ट निकालोगे ना, प्लेयर लिस्ट आपके उसमें जाके क्रिक हीरोज में जाके निकालेंगे तो पता चल जाएगा। और यहाँ पर स्टंपिंग का अपील और थर्ड अंपायर का इशारा करते हुए यहाँ पर थर्ड अंपायर का रिक्वायरमेंट आया है। देखना है कि क्या यहाँ पर स्टंपिंग होगा। अच्छी क्लेवर अंपायरिंग वहां पर भाई पप्पू का, पप्पू तांडी बहुत ही मंझे हुए और अनुभवी क्रिकेटर और अंपायर हैं। और गगन सोनी जो कि मुख्य अंपायर की भूमिका निभाते हुए। थर्ड अंपायर नहीं है। और यहां पर थर्ड अंपायर का निर्णय आउट। पैर सही समय पर वापस क्रीज पर नहीं ला पाए थे और एक और विकेट का पतन होता हुआ यहां पर। नहीं बोल दिया करो ना कि थोड़ा साइड हो जाओगे तो फिर अब क्लियर नहीं आएगा ना, टूट जाएगा तो कैसे दोगे? बोल चुके हो आप हटे, ये मैंने सीधा रहने की दिखेगा। चलिए अंतिम जोड़ी यहाँ पर क्रीज पर है। महज 35 रन ही हो पाए हैं 9 विकेट पे। ये है जैविक का आज का कारनामा। और ये हवा पे है, देखना होगा यहाँ पर कैच ड्रॉप। पहला ऐसा कैच है जो ड्रॉप हुआ है इस इनिंग में, नहीं तो लगातार कैचेस जो है वो ले रहे थे। और हाँ, तन्मय जैन की हम बात करें, 5 से 6 कैच आज लिए हैं तन्मय जैन ने। मतलब आधी टीम को पछाड़ने में तो तन्मय जैन का हाथ है। चलिए अंतिम विकेट है, देखते हैं कि इस अंतिम जोड़ी क्या कुछ कमाल करती है या जल्द ही विकेट गिरता है। और ये चलिए बड़ा शॉट आया है, किसी के पास कोई मौका नहीं। 6 रन के लिए, कमाल के 6 रन। मैक्सिमम सिक्सर के स्पॉन्सर हैं लॉन्ड्री हाउस। और काफी देर के बाद एक छक्का जो है वो देखने को मिला है। और चलिए स्थिति 42 में पहुंच गई है। अच्छी बात एक ये है कि रन अगर बनते रहेंगे तो रन रेट में
जरा सा इजाफा होगा। वो ऐसी बस लगा है ओपन बस और ये फुल टॉस बॉल निश्चित रूप से नो बॉल होगी, काफी कमर के ऊपर यह फुल टॉस बॉल थी। नो बॉल मतलब कि एक फ्री हिट मिली है। चलिए फ्री हिट मिली है, सिर्फ फ्री हिट में जहां पर विकेट की कोई भी चांसेस नहीं रहते, बस खुल के खेलने का न्योता मिला है इस बॉल पर। सुनहरी बॉल जिसे मैं कहूंगा फ्री हिट। वाइड बॉल निश्चित रूप से काफी बाहर थी और दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसा लगा कि कीपर ने जरा सा देर कर दी स्टंप करने में, क्योंकि यहां से ऐसा लग रहा था कि जब तक वो स्टंप पे बॉल लगी है क्रीज पर पहुंच चुके थे बैट्समैन, इसलिए एम्पायर पर भी कुछ ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं हो पाया। लेकिन आज जो अपने खेल से प्रभाव डाला है महावीर इंडियंस ने, काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी और बॉलिंग करती है। और हम खासकर हम बात करें तो है श्रेयांश की। सात ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 45 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। 18 गेंदों पर 101 रन यहां पर चाहिए, बहुत ही मुश्किल। मतलब प्रति ओवर आपको काफी रन बनाने हैं, 30 के तो ऊपर बनाने ही हैं, 30-32 के ऊपर। तो ऐसे में मुझे औपचारिकताओं पे खेल बोलना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होगा। कुछ इस तरीके से इस अंदाज में खेल चला है कि औपचारिकताएं का जो दौर होता है औपचारिकताओं का बहुत जल्दी आ गया है। मतलब कि देखिए 7 ओवर के बाद ही आ चुका है। मतलब इस तरीके से आज जो प्रहार किया है महावीर इंडियंस के प्लेयरों ने, कमाल का खेल आज उनके, चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे वो बॉलर हो, सभी ने भरसक प्रयास किया है, अच्छा काम किया है। साइड हो जाना ना चलिए अंतिम जोड़ी है इस वक्त देखने होगा बॉलिंग कमान पर विपिन जैन। जी हाँ, विपिन जैन है। और सूरज जैन की हम बात करें, 4 गेंदों पे 9 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और राहुल खिलौसिया 3 बॉल पे 1 रन। इसके बाद एक मैच खेला जाना शेष है। हमारा आज का अंतिम मैच होगा और वो मैच बहुत ही तगड़ा होने की पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि तगड़ी टीमें हैं और दोनों ही टीमों के नाम मैं आपको अपडेट करूंगा बस 1 विकेट के बाद। लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन सफलता वहां पर मिलेगी नहीं। बल्ला काफी तेजी के साथ यहां पर घूमा था, बॉल थोड़ी सी रुक कर आई और यही कारण है कि बैटर बॉल का संबंध यहां पर हो नहीं पाया। चलिए रन जरूर यहां पर मिलेगा, सिंगल के साथ ही स्ट्राइक चेंज होगी। और बिल्कुल कोशिश यही है, बल्लेबाजों की मंशा यही है कि यहाँ पर जितने ज़्यादा रन बटोर सके उतने बटोर ले, बस यही मंशा है बल्लेबाजों की कि ऑल आउट कम से कम ना हो। पावर प्ले है ना भाई। और ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर भी है। केवल 3 ही प्लेयर ऐसे हैं जो बाउंड्री लाइन पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, बाकी 8 प्लेयर जो हैं वो अंदर हैं सर्कल के। तो ऐसे में थोड़ा सा मौका भी है बल्लेबाजों के पास में कि 1-2 बाउंड्रीज यहाँ से जरूर यहाँ पर लगाने में सफलता मिलेगी, ऐसा मौका जरूर है। लेकिन बॉलिंग देखिए क्या कमाल की चल रही है विपिन जैन की। दिशा पर नियंत्रण है, लाइन और लाइन सदी हुई है, ज़्यादा कुछ बड़ा रूम नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ खेलने का मौका नहीं दे रहे। अच्छी बॉल, एक बार फिर से चकमा देने के लिए सफल हुए विपिन जैन। डॉट के साथ ही सामना करवाया।
5 बॉल पे केवल 1 रन अब तक दिया है और ये छठी बॉल पे तो क्लीन बोल्ड हो गया, मतलब कि यहां पर ऑल आउट हो चुकी है जैविक और इस मैच को जीत लिया है महावीर इंडियंस ने। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी बॉलिंग, अच्छी खेल के चलते इस मैच पे अपना हक जमा लिया है महावीर इंडियंस ने।